हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स कराने वाली हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मेनली आपको प्रॉपर्टीज पर फोकस कराऊंगी आज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और आप जो है उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको देख सकते हैं, क्वेश्चंस में कैसे बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है या फिर कौन सी और प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए, अगर प्रॉपर्टीज पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे आप किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैसे आप उनको लिखते हैं और उनमें कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, उनको जो है क्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज द रैशनल नंबर। क्लियर है? ये आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका ये तो डिनोट करते हैं आप रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स जो है वो p/q फॉर्म में होने चाहिए, वेयर q आपका नॉन जीरो होना चाहिए और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p एंड q both belongs to integers। क्या होना चाहिए आपका p/q फॉर्म में कोई भी नंबर होना चाहिए और q जिसमें आपका नॉन जीरो होना चाहिए। q क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। एंड p एंड q जो है वो बिलोंग करता है किससे? इंटीजर से। इंटीजर्स जो होते हैं आपके उसमें आपके सभी नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स की अगर मैं बात करती हूँ, इंटीजर्स में आपके जो है -2, -1, 0, इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में, 1, 2 अप टू सो ऑन। मीनिंग ये कि आपकी -∞ से लेकर +∞ तक नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। तो आपके इसमें मैंने इंटीजर्स इस केस में इसलिए बताया बिकॉज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब वो दोनों ही इंटीजर्स है तो आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं। देन आपको मैं बताने वाली हूँ प्रॉपर्टीज क्या है आपकी रैशनल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज करिए। आपकी 3 तरह की इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्या होता है कि आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सभी में आपकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की बनेंगी। मीनिंग ये कि जो भी प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं वो रैशनल नंबर बनना चाहिए। प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करने के बाद भी रैशनल नंबर होना चाहिए। वो कोई भी केस पॉसिबल है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कोई भी केस उसमें हो सकता है। तो अब जो मैं बता रही हूं वो फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें? प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 4/3। अब पहले मैं एडिशन के केस में बता रही हूं, इन केस ऑफ एडिशन। तो देखिए मान लीजिए 4/3 लिया, सेकंड नंबर भी मैंने 4/3 लिया, तो दोनों का आप एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा? टोटल ये आपका नंबर आ जाएगा 8/3। 8/3 आप चेक करिए क्या एक रैशनल नंबर है? करेक्ट। ये p एंड ये q दोनों ही आपके क्या बन रहे हैं? रैशनल नंबर। आपका ये रैशनल नंबर बन रहा है 8/3 एंड q आल्सो नॉन जीरो एंड 8 एंड 3 दोनों ही आपके इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं।
तो आपका 8/3 क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका सेकंड कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन मान लीजिए इसमें मैंने लिया 4/3 माइनस 1/3, तो क्या बनेगा ये नंबर 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। एंड 1 के नीचे तो आप कोई भी नंबर है, 1 तो ऑलवेज आपका इसमें भी आएगा रेशनल नंबर में। या फिर मान सकते हैं आप 4/3 माइनस 2/3 आपने किया, यहाँ से क्या बन गया नंबर 1/3, तो ये भी आपका क्या बन रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपकी ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसमें जो है आपके मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या करना होगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें मैं आपको एक टेबल भी कराऊंगी बाद में, जो कि आप बहुत इजीली इनका पता कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मानिए कि आपके पास सेम वही दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं कि 4/3 है मल्टीप्लाई 1/3 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3 3 जा 9, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। लास्ट इसमें प्रॉपर्टी जो है इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में देखिए अब मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी प्रॉपर्टी आ गई, मान लीजिए कि आपने डिवीजन का केस लिया, डिवीजन में के केस में आपने क्या किया, 0 से डिवाइड कर दिया 0/1 लिख के, तो क्या होगा फिर कोई भी नंबर हो अगर आप उसको 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ही नंबर नॉट डिफाइंड होगा, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ये आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं इनफाइनाइट को। तो आपका इन केस ऑफ डिवीजन में आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टेबल में बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूट करना होता है इसमें दो नंबर्स को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए कि इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में क्या करना है आपको, देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कोई भी दो नंबर्स है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपके पास ए है एंड सेकंड नंबर क्या है आपके पास बी है, तो कम्यूट कैसे करना है इनको। कम्यूट करने का मतलब है यहाँ पर एक्सचेंज कर देना, जिस इनकी जो प्लेसिंग है ए की प्लेस पर आपको बी रखना होगा और बी की प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, ए। इक्वालिटी में क्या आना चाहिए, बी प्लस ए। ये दोनों ही अगर नंबर्स इक्वल आते हैं तो ही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन में सेटिस्फाइड होगी। यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दो नंबर्स सपोज कीजिए कि 1/4 एंड प्लस 2/4, ये मान लीजिए ए है आपके पास एंड ये नंबर जो है आपके पास बी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए, इनका अगर आप एलसीएम लोगे, इनको डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं एंड बाय एलसीएम भी कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 प्लस आपके पास आएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ये आपकी वैल्यू आ गई 3/4 एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप रैशनल नंबर कर रहे हैं तो ये आपका क्या बनना चाहिए, रैशनल नंबर ही बनना चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है, इक्वालिटी में जो राइट हैंड साइड में है बी प्लस ए, तो फर्स्ट नंबर आप लिखिए बी
प्लस फिर आप क्या नंबर लिखेंगे a, इनको ऐड कीजिए फिर से सेम अगेन 4 1 जा 4 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 1 1 जा 1 आ जाएगा आपके पास 3/4। तो आपके जो दोनों नंबर्स हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू किसके आ रहे हैं b प्लस a के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ एडिशन आपकी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ है। बोथ आर रैशनल नंबर्स, दोनों ही आपके कैसे आ रहे हैं रैशनल नंबर्स हैं। देन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सब्ट्रैक्शन में जो आपको करना है दो नंबर्स आप लेंगे, दोनों नंबर्स में क्या करना होगा आपको इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सपोज करिए कि दो नंबर्स हैं आपके पास 1/4 माइनस आपने लिखा कि 2/4 लिख दिया या फिर 3/4 लिख लीजिए आप, एलसीएम लेने में आपको इजी हो जाएगा। तो इनका अगर आप करेंगे तो 4 1 जा 4 तो 1 माइनस 4 1 जा 4 3 1 जा 3, ये आपके पास आ रहा है 2/4। इसमें सब्ट्रैक्शन के केस में आपको पास होने चाहिए a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। वही कम्यूट करना है, कम्यूट करने का मतलब यही है इनके नंबर इनके प्लेसिंग चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास -2/4 दैट इज -1/2, आपके पास रेशनल नंबर ये आ रहा है। सेकंड, ये आपने a इक्वल लिया था एंड ये b मान के चले थे आप, तो अब क्या करना है आपको b माइनस a करेंगे। b की वैल्यू क्या रखी है आपने 3/4 माइनस a की क्या वैल्यू है 1/4, तो आप वैल्यू रखिए, एलसीएम लीजिए इसका एंड 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2/4 एंड 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका वो -1/2 है एंड देयर इज 1/2। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी जो है वो b माइनस a के इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होगा कि आपको दो नंबर्स लेने हैं और उनकी मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल दिखानी है। बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर्स को तो आपको चेंज करना ही होगा। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आना चाहिए। सपोज कीजिए कि a आपके पास 1/3 है एंड b आपके पास 2/3 है। मान लीजिए कि कोई भी आपने ये दो नंबर्स लिए। फर्स्ट केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है कि a इंटू बी, तो a इंटू में आपने क्या किया b किया 2/3 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है ये 2 1 जा 2 3 3 जा 9। आपका रैशनल नंबर बन रहा है, करेक्ट है। फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड लिया आपने b क्रॉस a, पहले आप b की वैल्यू रखेंगे, देन क्या रखना है आपको a की वैल्यू रखेंगे। 2 1 जा 2 3 3 जा 9, ये भी आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं और दोनों ही आपके रैशनल नंबर्स बन रहे हैं। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ होती है। नेक्स्ट जो है इसमें आपकी डिवीजन के केस में, डिवीजन में क्या होगा, इन केस ऑफ डिवीजन डिवीजन में क्या करेंगे आप, दो नंबर्स लीजिए, इसमें भी क्या होगा कि a डिवाइड बाय b इस तरीके से लिख सकते हैं और b डिवाइड बाय a ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू आपका आना चाहिए b डिवाइड बाय a। किसी भी
सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। बच्चे 8th क्लास में हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये लिखा हुआ था ऐसे, तो अब ये कैसे करना है, इनका उनको पता ही नहीं चलता है। तो आपको 2 नंबर्स लेकर चलने हैं। सपोज कीजिए कि a की वैल्यू आपके पास है 1/3 एंड b आपने लिया 2/3। तो a डिवाइड बाई b आपको लेकर चलना है। a की वैल्यू है आपके पास 1/3 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है 2/3। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो इसको डिवाइड का साइन यहां से रिमूव करेंगे आप, तो क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा। इसको ऑपोजिट कर देंगे तो 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 1/2। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बन रही है वो 1/2 है। एंड राइट हैंड साइड में करेंगे आप क्या, b डिवाइड बाय a, b की वैल्यू लिखेंगे पहले 2/3 डिवाइड में आप क्या लिखेंगे a की वैल्यू दैट इज 1/3। करिए इसको 2/3, जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप तो क्या बनेगा 3/1। देखिए 3 से 3 कैंसिल, आपकी वैल्यू बन रही है 2/1। बहुत ही डिफरेंट केस आ गए ये कि यहाँ वैल्यू 1/2 है, यहाँ वैल्यू आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो ये डिवीजन के केस में आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए अब इन केस ऑफ एडिशन क्या होगा कि आपको इसमें क्या लेने होते हैं, 3 नंबर्स लेने होते हैं। इसमें आप 2 नंबर्स नहीं ले सकते हैं बिकॉज एसोसिएट करना है। ब्रैकेट्स उसमें जो दी होंगी उनको आपको चेंज करना है कि आपने लिए 3 नंबर्स a प्लस बी प्लस सी। एक आपके पास नंबर ये बनेगा। इक्वालिटी में आपको क्या लेना होगा कि a प्लस बी प्लस सी। पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं पहले इनको सोल्व करना होगा। देन जो आपके पास यहाँ से नंबर आएगा उसको आपको इस नंबर के साथ ऐड करना होगा, उसकी एडिशन इसके साथ करनी होगी। एंड राइट हैंड साइड में इसी तरह से करेंगे आप कि a प्लस बी लिखा आपने, ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इसे सोल्व करेंगे। देन जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप इस c के साथ एडिशन में देंगे। तो सपोज कीजिए कि आपने a की वैल्यू 1/4 ली, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ले लीजिए 3/4 है एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया आपने 5/4 ली। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, पहले a लिखेंगे, a प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, b की वैल्यू 3/4 प्लस और c के क्या वैल्यू है यहाँ पर 5/4। पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1/4 इनटू में एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 5, ये आपके पास क्या वैल्यू बन रही है 1/4 प्लस 8/4। अब इनको ऐड करिए आप तो 1 प्लस 8/4 आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 9/4। 9/4 आ गई। अब राइट हैंड साइड में करेंगे आप, राइट हैंड साइड पहले आप ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, a की वैल्यू लिखेंगे, देन b प्लस ब्रैकेट से बाहर आपको c की वैल्यू लिखनी है 5/4। करिए इसको सोल्व, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/4 प्लस 5/4, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से 4/4 प्लस 5/4। अब इसको जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 9/4। तो देखिए यहाँ भी आपके पास 9/4 है एंड यहाँ भी जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 9/4 है। तो इसका क्या मतलब, इन केस ऑफ एडिशन आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लाइक करती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन के केस में लेंगे। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा आपके पास, सेम आपको वही नंबर्स लेने हैं, वही सब कुछ काम करना है। इसमें क्या होगा कि a माइनस बी आपने लिया तो वो c यहां पर ब्रैकेट में बाहर होगा एंड देन a माइनस बी माइनस सी आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपके सब्ट्रैक्शन के केस में होगा। देन सपोज कीजिए कि आपने a की वैल्यू 1 जो है मान लीजिए कि 5/4 ली है, देन b की वैल्यू आपने 1/4 ली एंड c की वैल्यू आपने 3/4 ली है। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट लगाएंगे। a की वैल्यू आपके पास 5/4 माइनस b की क्या वैल्यू है 1/4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस c दैट इज 3/4। करिए इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या एलसीएम आ रहा है 4, 5 माइनस 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 4/4 माइनस 3/4। इसको जब आप करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 1/4। इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड लेकर चलनी है। राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कीजिए। a की वैल्यू है 5/4 माइनस b की क्या वैल्यू है आपके पास 1/4 माइनस c की क्या वैल्यू है 3/4। इस तरीके से करेंगे। देन पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस, देखिए 1 माइनस 3 क्या नंबर बनेगा यहां से -2 -2/4। अब 5/4 माइनस माइनस प्लस 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 7/4। आपके पास यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो 1/4 है एंड यहाँ जो रिजल्ट है वो 7/4 है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो लाई नहीं करती है। अब करते हैं कि आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या वो लाई करती है, क्या वो पॉसिबल है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी क्या होगा कि a इंटू में b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या कि पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको सोल्व करना है, देन आप जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको फिर थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर से सपोज कीजिए कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड a 5/4 क्रॉस ब्रैकेट b की वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई c की क्या वैल्यू है 1/4। तो अब क्या करना है आपको 5/4 इनटू में 3/4 4 जा 16 दैट इज 5 3 जा 15 एंड 16 4 जा 64। आपके पास ये वैल्यू बन गई है। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 5/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/4। सेम नंबर आएगा आपके पास ये 15/4 16 4 4 जा 16 इंटू 1/4। सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करती है, ये पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ डिवीजन में कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, वो आप ट्राई करके देखेंगे। इन केस ऑफ डिवीजन आप ट्राई करके देखेंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तो मैं आपको क्या करूंगी
ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इन केस ऑफ डिवीजन का केस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो आप डिवीजन का केस खुद सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक टेबल बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के लिए ही बनाई है मैंने। तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर रैशनल नंबर्स है वो, सिर्फ ओनली फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टीज लिख रही हूं मैं, प्रॉपर्टीज। आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लीजिए। यहां पर मैं आपकी क्या लिख रही हूं, प्रॉपर्टीज लिखूंगी, और आपके जो भी केसेस हैं, प्रॉपर्टीज आपकी इधर हैं एंड केसेस आपके क्या होंगे, केसेस मैं आपके इधर लिखूंगी। ठीक है, पहला है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट है आपके पास डिवीजन। ये प्रॉपर्टीज की जो मैं टेबल बना रही हूं, ये बहुत ही ध्यान से देखना। आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है वो बहुत सारी टेबल्स गिवन है, आपके होल नंबर्स भी दिए हुए हैं, उसमें इंटीजर्स भी गिवन है, तो सबके लिए आपके अलग अलग टेबल्स बनाई हुई हैं। तो उन सब का जो एक मैंने शॉर्टकट तरीके से जो एक टेबल बनाई है वो ये है आपकी। सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। देन आपकी सेकंड नंबर पर कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। एंड थर्ड इज एसोसिएटिव। ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी गिवन है। मैं तीनों प्रॉपर्टीज आपको करा चुकी हूँ, सिर्फ अब उनकी आपको टेबल बताने वाली हूँ कि आप उसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। आपको जो भी मैंने केसेस कराए हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं ये टेबल बना रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के केस में पॉसिबल नहीं थी, बाकी सभी में जो आपके एडिशन का केस है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, सभी में पॉसिबल है, बट डिवीजन में पॉसिबल नहीं है। ये टेबल सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए है, ध्यान रखना। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी एडिशन के केस में पॉसिबल है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है। जो आपने किया था a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये केस आपका बन रहा था। मल्टीप्लिकेशन में अलाउ करती है बट डिवीजन में अलाउ नहीं करती है। a डिवाइड बाय b that's not equal to b divided by a. And third property is associative property. इस प्रॉपर्टी में भी क्या होगा आपका, एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी, तीनों केसेस को चाहे आप फर्स्ट नंबर पर लिख कर कोई भी नंबर लिखे, सेकंड पर कोई भी नंबर लिखे, तो आपकी वो अलाउ करती है, क्योंकि बिकॉज वो एडिशन है। अब नेक्स्ट जो आती है आपकी सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन, थ्री नंबर्स को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, तो मल्टीप्लिकेशन भी आपकी अलाउ करती है, बट डिवीजन कभी भी अलाउ नहीं करेगी। तो ये जो आपकी टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रैशनल नंबर्स के लिए है, और उनकी प्रॉपर्टीज इसमें बताई गई हैं। तो आप इन्हें ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको कराऊंगी कि आपको जितने भी बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपके जीरो, नंबर ऑफ जीरोस हैं, या फिर जो भी नंबर्स हैं आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, और नेगेटिव ऑफ अ फंक्शन, नेगेटिव ऑफ अ वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं, वो आपको बताऊंगी।